यूपी बोर्ड के संस्कृत पढ़ने वाले आप सभी विद्यार्थियों का संस्कृत अध्ययन हेतु एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय छात्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत अनुवाद। आज हम आपके लिए अनुवाद के भाग 6 में लेकर के आए हैं संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग के नियमों को। आइए पढ़ते हैं हम लोग संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। नियम 1। संप्रदान कारक का संस्कृत में लक्षण है कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। कर्ता कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत करता है, अर्थात कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। और संप्रदान कारक में संप्रदाने चतुर्थी से चतुर्थी विभक्ति होती है। बच्चों, संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए, हेतु, वास्ते और मात्र देने के अर्थ में को भी होता है। यह संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति का सामान्य नियम है। बच्चों, संप्रदान कारक को पहचानने के लिए इनके चिन्ह के साथ में किस जोड़ करके प्रश्न करें तो आसानी से संप्रदान कारक मिल जाएगा। जैसे किसके लिए, किस हेतु, किस वास्ते या किसको। अब आइए इस नियम को हम लोग कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण हमने लिया है, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। यहाँ पर चिन्ह को है। अब इसके साथ में प्रश्न करें, राजा करता है, राजा किसको गाय देता है, तो उत्तर आपको मिलेगा ब्राह्मण को। यह ब्राह्मण शब्द यहाँ पर संप्रदान कारक होगा नियम के अनुसार। और फिर संप्रदाने चतुर्थी से उस संप्रदान कारक ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति होगी। और चूंकि यहाँ पर ब्राह्मण एक वचन है, इसलिए चतुर्थी एक वचन में उसका रूप प्रयोग करके हम अनुवाद करेंगे, नृपः ब्राह्मणाय धेनुं ददात। दूसरा उदाहरण देखें, वह स्नान के लिए नदी जाता है। चिन्ह है के लिए, किसके लिए नदी जाता है, तो उत्तर मिलता है स्नान। यहाँ पर संप्रदान कारक हुआ स्नान और उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी, स्नानाय हो जाएगा और अनुवाद होगा आपका वह सह स्नान के लिए, स्नानाय, नदी जाता है, नदीम गच्छति। तीसरा उदाहरण देख लें, पेड़ परोपकार के लिए फलते हैं। चिन्ह के लिए, किसके लिए फलते हैं, परोपकार के लिए। यहाँ पर परोपकार कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम से संप्रदान कारक हुआ और उसमें चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति होगी और हो जाएगा परोपकाराय। तब अनुवाद आपका होगा पेड़। चूंकि यहाँ पर पेड़ बहुवचन है, फलते हैं, एक पेड़ नहीं बहुत पेड़, इसलिए पेड़ में बहुवचन होगा। वृक्षाः परोपकार के लिए, परोपकाराय, फलते हैं, फलंत। वृक्षाः परोपकाराय फलंत, पेड़ परोपकार के लिए फलते हैं। एक और उदाहरण देखें, मैं वहाँ घूमने के वास्ते जाऊंगा। यहाँ पर चिन्ह वास्ते है, वास्ते, हेतु, के लिए, को, इनमें से कोई भी चिन्ह हो सकता है। इसी वाक्य में इन चिन्हों को रखा जा सकता है। जैसे मैं वहाँ घूमने के वास्ते जाऊंगा, इसके स्थान पर मैं वहाँ घूमने के लिए जाऊंगा, यह भी हो सकता है। मैं वहाँ घूमने हेतु जाऊंगा, ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम समझ लें कि संप्रदान का कोई भी चिन्ह लगा हो तो उसे हम उसी प्रकार से
समझेंगे, जैसे अन्य वाक्यों में समझे। किसके वास्ते जाऊंगा? घूमने के वास्ते। यहाँ पर घूमना संप्रदान कारक हुआ। अब इसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। भ्रमण माने घूमना, भ्रमण चतुर्थी एक वचन में रूप हो जाएगा भ्रमणाय। अब आपका अनुवाद होगा मैं, अहम, वहाँ, तत्र, घूमने के वास्ते, भ्रमणाय जाऊंगा। लृट लकार का वाक्य है, उत्तम पुरुष एक वचन का करता है। अब लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में गम धातु का रूप होगा गमिष्याम। आपका पूरा अनुवाद हो जाएगा अहम तत्र भ्रमणाय गमिष्याम, मैं वहाँ घूमने के वास्ते जाऊंगा। बच्चों, यह संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति का सामान्य नियम है। आइए अब उन विशेष नियमों को पढ़ते हैं जिनसे उपपद विभक्ति के रूप में चतुर्थी विभक्ति होती है, अर्थात जो सामान्य नियम के अनुसार संप्रदान कारक नहीं होते, उनमें भी जिन नियमों से चतुर्थी विभक्ति होती है उन नियमों को पढ़ते हैं। चतुर्थी विभक्ति का दूसरा नियम और उपपद विभक्ति के रूप में पहला नियम है यह रुच्यर्था नाम प्रियमाणः, अर्थात रुच अच्छा लगना या पसंद आना, तथा इसके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसे अच्छा लगे या जिसे पसंद हो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति होती है। आइए इसे उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे हरि को भक्ति अच्छी लगती है, यहाँ किसे भक्ति अच्छी लगती है? हरि को। हरि प्रस्तुत नियम से संप्रदान संज्ञक हुआ और उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। हरि का चतुर्थी एक वचन में रूप होगा हरये और आपका अनुवाद हो जाएगा हरि को हरये भक्ति भक्ति अच्छी लगती है रोचते, हरये भक्ति रोचते। दूसरा उदाहरण देखें, बच्चों को लड्डू पसंद है। इस वाक्य में पसंद शब्द आया है। किसको लड्डू पसंद है? बच्चों को। तो यहाँ बच्चों शब्द की संप्रदान संज्ञा हुई। अब उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी, बच्चों बहुवचन है, इसलिए शिशु शब्द का चतुर्थी बहुवचन में रूप होगा शिशुभ्यः और अनुवाद हो जाएगा शिशुभ्यः मोदकाः रोचन्ते। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण देख लें, मुझे दूध अच्छा लगता है। यहाँ पर दूध किसे अच्छा लगता है? मुझे। तो यहाँ पर यह संप्रदान संज्ञक हुआ और अस्मद का रूप है मैं से मुझे बना है। इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी, एक वचन है। अस्मद का चतुर्थी एक वचन में रूप होता है मह्यम और अनुवाद हो जाएगा मह्यम दुग्धम रोचते। एक और उदाहरण देख लें, उसको भात पसंद है। किसे भात पसंद है? उसको। यहाँ पर वह से उसको बना है, तद शब्द का रूप है। इसमें चतुर्थी एक वचन होगी तस्मै और अनुवाद हो जाएगा तस्मै ओदनम रोचते। तो इस प्रकार से यह उपपद विभक्ति के रूप में चतुर्थी विभक्ति का पहला नियम है। बच्चों, चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग के अभी और नियम हैं जिन्हें हम लोग अनुवाद के अगले भाग 7 में पढ़ेंगे।